स्टार्ट रिकॉर्ड, पीडीएफ ओपन हो गया। अब बताओ कंट्रोल ए के साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ए टू जेड। पहला कौन सा ऑप्शन है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या हो रहा है, सेलेक्ट ऑल। अब ये दो पढ़ने के लिए तो अपन पढ़ लेंगे कि कंट्रोल ए से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल होगा, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग, उसका यूज कहाँ करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ने वाली है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल। जहां हम लोग बोलते हैं ना कि भाई यहाँ सारा सामान उठा लो, क्या कर लो, सारा सामान उठा लो, तो उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। तो जब भी जहां भी आपको लगे कि मुझे सारा डेटा उठाना हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे MS वर्ड सर्च किया, WORD, क्या सर्च किया, वर्ड। जैसे वर्ड यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ पैराग्राफ लाऊंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अपने मोबाइल में ये PDF ओपन कर लेंगे और 1 बाय 1 क्या करेंगे, देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू रखा है ना, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, है ना, हिंदी में आ रहा है, किसी ने हिंदी में कर दिया इसको, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू RAND इक्वल टू RAND। कौन चेंज कर रहा है भाई, ये कौन सेटिंग कर रखा है, ये पूरा चेंज हो रहा है बार बार। RAND ब्रैकेट ओपन 10, ब्रैकेट क्लोज्ड और एंटर कर दिया कि क्या हो गया, कुछ पैराग्राफ आ गए ना। तो ये एक अभी जो मैं फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू RAND 10, तो क्या हुआ, 10 लाइन बना कि 10 सेंटेंस बना, सेंटेंस बना, और 10 पैराग्राफ बना, है ना। तो देखो यहाँ पे 10 सेंटेंस और 10 पैराग्राफ का क्या बन गया, एक फाइल बन गया, क्या बन गया, एक फाइल बन गया। तो ये जो फाइल बना है यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, सभी यहाँ पे सारे सेंटेंस को मुझे बोल्ड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल ए करेंगे। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कंट्रोल ए। तो जैसे कंट्रोल ए क्लिक कर रहे हैं हम लोग, देखो कंट्रोल ए हो गया, हुआ कंट्रोल ए, हुआ ना। तो यहाँ पे देखो बटन यहाँ नहीं दिख रही है ना, तो कहाँ सेटिंग है इसका, बता जरा, शो की स्टॉप, ठीक है। तो कंट्रोल ए करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल ए। देखो कंट्रोल ए स्क्रीन पे दिखाई दिया ना आप लोग को, तो आप लोग पता होना चाहिए ना बटन में मैं कौन सा दबा रहा हूँ। तो कंट्रोल ए किया, क्या हो गया, सेलेक्ट ऑल हो गया। तो ऐसा है कि हमने जैसे आपको MS वर्ड पे करके बताया, ऐसा मत सोचना कि आपको सिर्फ MS वर्ड पे ही होगा, है ना, है ना। तो अब और मैं चलता हूँ एक वेबसाइट पे, कहाँ जा रहा हूँ, वेबसाइट पे। यहाँ वेबसाइट पे गया, सर्च किया कंप्यूटर, क्या कर दिया, कंप्यूटर। और यहाँ पे एक डिफिनेशन आया विकीपीडिया का, क्या आया, विकीपीडिया का, है ना। अब मुझे कुछ सिलेक्टेड टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, कर्सर से करेक्ट करेंगे। और मुझे इस वाले वेब पेज पे सारे पेजेस में टेक्स्ट चाहिए, मुझे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना। तो यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, कंट्रोल ए, है ना। तो ऐसा कभी मैंने कभी बहुत सारी जगह ऐसा देख रहा हूँ मैं, कुछ कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे MS वर्ड पे मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो आपके मन में क्या बैठ जाएगा, MS वर्ड पे कंट्रोल ए कर सकते हैं। इंटरव्यू में गए, पूछा बताओ इस वेबसाइट का डेटा मुझे कॉपी करना है, कैसे करोगे, तो वो सेलेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं दूसरा छूट जा रहा है, भाई वहां भी ये फंक्शन यूज होगा। कंट्रोल ए मतलब कहीं भी करना, हमें कंट्रोल ए करना है तो सेलेक्ट ऑल डेटा होगा। हाँ, कुछ कहीं नहीं हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन कंट्रोल ए से क्लियर हो गया सबको क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, याद रहेगा, याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह ज्यादा यूज होने वाला है। मैं ये भी बता दूंगा कौन सा यूज नहीं होने वाला है, कौन सा ज्यादा यूज होगा, ठीक है, ठीक है। अब उसका कौन सा ऑप्शन आता है, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से क्या हो रहा है, बोल्ड होगा। तो क्या बोल्ड होगा, जो फाइल सेलेक्ट किया हुआ। अगर मान लो इस वाला फाइल को अगर मुझे बोल्ड करना होगा सारे फाइल को, तो पहले अब आपको कौन सा याद रखना पड़ेगा, कंट्रोल ए वाला भी, है ना, और यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे क्या होगा, बोल्ड होगा। तो मैंने आपको MS वर्ड में किया, तो अब ये क्या कंट्रोल बी जो है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल बी करेंगे, तो कंट्रोल बी से हो पाएगा क्या, कुछ हो रहा है क्या कंट्रोल बी से कुछ, तो भाई ये टेक्स्ट क्या है, लॉक है, एक तरह से वेबसाइट पे लॉक है, वो चेंज करने के लिए नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है।
कोई बोलेगा यहाँ पे बोल्ड करो तो आप यार क्या करोगे, मना कर दो, बोले भाई ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे एडिटेबल नहीं है। हाँ बस वही जगह बोलेगा आपको भाई आपको EXCL एक्सेल क्या है यहाँ पे, एक्सेल। एक्सेल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ उसको बोल्ड करना हो तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, बोल्ड, कंट्रोल बी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक टेक्स्ट लिखा हुआ, मान लो नवनीत लिखा मैंने, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कुमार, ठीक है। अब मुझे नवनीत कुमार दोनों को करना होगा, क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो क्या हो रहा, पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल बी से करेंगे तो क्या हो रहा, सारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, डन। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से कंट्रोल बी करेंगे, क्या होगा, अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए फिर करेंगे और कंट्रोल बी करेंगे तो क्या होगा, बोल्ड हो गया, फिर कंट्रोल बी कर रहा हूँ तो अनबोल्ड हो गया, ठीक है। सारे पेज सेलेक्ट होंगे, चलो गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा है, मन में आया तो पूछ लिया इन्होंने। तो कंट्रोल ए मतलब सारे, देखो सारे हो रहे सेलेक्ट, ठीक है, डन, ठीक है। उसी तरह का अगर हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट भी रहेगा, अगर वहां भी कुछ वर्क करेंगे, वहां भी आपको सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, और बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, याद रखिएगा अच्छे से, है ना। दीपक आपका एग्जाम है, आपको लगे कि पढ़ा हुआ है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ने के लिए हम थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आप शायद पढ़ भी चुके हैं चीज में, आपको लग रहा है तो टाइपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा जो इंपॉर्टेंट लगे वैसा करो काम आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल, पीडीएफ में ग्रुप में भेजूंगा तो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि मान लो यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल ए कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट कुछ ना कुछ टाइप कर लिया, कंट्रोल ए करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी हो रहा है काम, हो रहा है ना, कंट्रोल बी कर रहा हूँ, बोल्ड अनबोल्ड हो रहा है, तो ये हर जगह काम करेगा आपका, ठीक है, जहां भी टेक्स्ट एडिटेबल होगा वहां पे काम करेगा। तो कंट्रोल बी से भूलोगे नहीं। अच्छा कंट्रोल सी से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है बोल्ड वाला, है ना, कंट्रोल बी क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, और कंट्रोल सी क्या है यहाँ पे, कॉपी, कॉपी से क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, कोई क्या होता है, कॉपी, तो कंट्रोल सी से हम लोग करेंगे कॉपी, तो ये कॉपी कहाँ से कर सकते हैं हम लोग, बताओ जरा, वर्ड में कर सकते हैं कॉपी, कर सकते हैं, कंट्रोल ए क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, क्या हो गया, कॉपी। अब मुझे यहाँ पे वही डेटा हमें पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, क्या करूंगा, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी नहीं करना है मुझे तो फिर क्या करोगे, राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन आना है, मुझे ये भी नहीं करना है, क्लिपबोर्ड पे पेस्ट का बटन है ये वाला, हाँ। इसको रिबन बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, रिबन पे क्या है, पेस्ट का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे, मुझे ये भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने कॉपी कहाँ किया, वर्ड पे, और पेस्ट कहाँ कर रहे हैं हम लोग, पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो विंडो प्लस भी करोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्लिपबोर्ड ओपन हो गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा क्या होगा, यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट है, धीरे धीरे मैं बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे हो गया, कंट्रोल सी से क्या हो गया, कॉपी हो गया, डन किसी को, ठीक है। अब यहाँ देखो कंट्रोल डी है, और कंट्रोल डी से टोटल कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, MS वर्ड में क्या काम करेगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, है ना, जैसे मैंने अभी कंट्रोल एच बोला था, तो अंकिता बोली ना हिस्ट्री क्लियर होगा, होगा, ठीक है, तो उसका भी सही जवाब था, बट वो काम कहाँ करेगा, क्रोम पे करेगा, वेब ब्राउजर पे करेगा, कंट्रोल एच से हिस्ट्री कहाँ होगा, क्रोम ब्राउजर पे। तो यहाँ पे कंट्रोल डी से हम लोग अगर MS वर्ड फाइल खुला रहेगा तो क्या ओपन होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और पावर पॉइंट खुला होगा तो क्या होगा, डुप्लीकेट स्लाइड आएगी, और यहाँ वेब ब्राउजर खुला होगा तो क्या होगा, क्रिएट न्यू बुकमार्क। अब ये क्वेश्चन आए यहाँ पे, बुकमार्क ये क्या है, बुकमार्क करने फायदा क्या होता है इससे, कहाँ पे कर सकते हैं, बुकमार्क में हो सकते, ठीक है, गुड, पता है, लेकिन मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ ताकि अच्छे से यूज हो पाए। जैसे मान लो एक मिनट के लिए फेसबुक है, क्या है ये, फेसबुक है, क्या है ये, फेसबुक है ना। अब फेसबुक दिन में हम लोग 50 बार मान लो खोलते हैं, क्या खोलते हैं, 50 बार खोलते हैं,
है ना। अब मुझे क्या है, बार बार सर्च करना पड़ेगा फेसबुक, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी, क्या यूज करूंगा, कंट्रोल डी, और इसको मैंने क्या कर दिया, डन कर दिया। देखो यहाँ पे स्टार लग गया ना, तो ये क्या हो गया। अब मुझे मान लो 1 मिनट के लिए फेसबुक खोलना होगा, तो कहाँ जाएंगे हम, 3 डॉट पे गए, उसके बाद बुक मार्क है यहाँ पे, ये बुक मार्क लिस्ट है ना यहाँ पे। उसके बाद कहाँ जाना है, ठीक है ठीक, बस बैठिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है ना, देखो मैं कर्सर छोड़ भी दूंगा ना तो अपने आप जा रहा है, देख लो, है ना। ये देखो, तो यहाँ देखो फेसबुक है ना, इसको क्लिक करो, ड्रैग करके यहाँ ले जाओ, है ना। अब जब भी नेक्स्ट टाइम से आपको फेसबुक क्लिक करना होगा, क्या करोगे, यहाँ क्लिक करोगे और क्या होगा, फेसबुक का यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा। तो है ना फायदा। तो बुक मार्क क्यों यूज करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कोई ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो, बार बार आपको वेबसाइट विजिट करनी रहती है, तो क्या करो, उस वेबसाइट को बुक मार्क कर लो, क्या कर लो, बुक मार्क कर लो, है ना, काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज। डुप्लीकेट स्लाइड क्या बोल रहा है, पावर पॉइंट। ये बताओ, तो यहाँ पे टोटल कितने स्लाइड है, 1 स्लाइड है, 1 स्लाइड में कुछ डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा लिखा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ये फोटो है, डिलीट के यहाँ पे लिखा मैंने नवनीत से, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया भोपाल, क्या लिख दिया, भोपाल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए। डुप्लीकेट स्लाइड मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट मतलब सेम टू सेम, तो कंट्रोल डी, क्या था, कंट्रोल डी, कंट्रोल कंट्रोल 2 बार दबाया ना, इस बैक स्पेस यूज करो, देखो सब कुछ प्रिंट होता है स्क्रीन पे, ठीक है। तो कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, क्या दबाया मैंने, कंट्रोल डी, आया नहीं आना। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल डी दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल डी, आया आया। तो स्लाइड का दूसरा कॉपी बना दिया, सेम टू सेम बना दिया। अब इस वेबसाइट में हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं यहाँ मान लो, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये स्लाइड सेम टू सेम बनाया और इसमें वाले में क्या क्या मैंने अपडेट कर दिया। तो जब भी आपको ऐसी आवश्यकता पड़े, आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल डी यूज करोगे डुप्लीकेट का यूज करने के लिए। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ मैं, आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो, मैं खुद भी क्या हूँ, मैं आपके लिए तो लगता है टीचर हूँ मैं, लेकिन मैं खुद अपने आपको क्या समझ रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट मतलब क्या होता है मालूम है, मेन स्टूडेंट का, स्टूडेंट का मतलब ही होता है वो रिसर्च करना होता है ना। भाई स्टूडेंट है मतलब क्या, हर कुछ पढ़ना है उसको, हर कुछ ट्राई करना है ना। तो कंट्रोल डी जैसे आप लोग देख लिया ना, तो कहीं कहीं यूज किया करो आप लोग, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट देखा करो बनाता है कि नहीं बनाता है। मान लो 1 मिनट के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी दबाया, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे गया, इंसर्ट गया और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बॉक्स, है ना, ये क्लिक किया, क्या कर लिया, ये क्लिक कर लिया और कंट्रोल डी बनाया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हो गया ना। तो आपने क्या पढ़ा था, कंट्रोल डी। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता, पढ़ लिया कंट्रोल डी से स्लाइड होता है, और यहाँ पे आके ट्राई नहीं किया कंट्रोल डी, देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी क्या कर रहा है, डुप्लीकेट बना रहा है। तो ये चीज अपने को एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, ये चीज करके देखो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आग लग थोड़ी जाएगी इसमें, कंप्यूटर में नहीं लगेगी, खराब भी नहीं होगा, खराब भी होगा देखा जाएगा, ठीक कर लेंगे, है ना। तो ट्राई किया, देखो डुप्लीकेट बन गया ना, तो शॉर्टकट मिल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि दोस्त के सामने जाके कंट्रोल डी बोलना उसका डुप्लीकेट आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। कुछ एनर्जी होगी तो आ सकता है ऐसा कुछ, है ना। ठीक है, डन। कंट्रोल डी से क्या हो गया, क्या बोला, फॉन्ट डायलॉग किस में खुलेगा, एमएस वर्ड में। जैसे ये एमएस वर्ड है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी दबाया, क्या खुला, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अगर मान लो कंट्रोल डी शॉर्टकट हमें नहीं मालूम हो, तो क्या कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स नहीं खोल सकते, खोल सकते हैं ना, कहाँ से खोल सकते हैं बताओ जरा। तो ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ना ग्रुप, इसका ये जो ऑप्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसको बोलते हैं लॉन्चर बोलते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे क्लिक करेंगे देखो यही ऑप्शन आया, और हम लोग कंट्रोल डी से भी क्या हो रहा था, यही ऑप्शन आ रहा था ना। इसमें और उसमें क्या फायदा है बताओ जरा, हाँ? इसमें ज्यादा फीचर्स मिलता है आपको,
शॉर्टकट की भी है और ज्यादा फीचर्स मिलता है। अब मान लो 1 मिनट के लिए बताओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना सारा प्रोडक्ट है, इससे भी एडवांस फीचर हमारा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार में ये बटन क्लिक करो, जहां जहां जो भी चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर लो, है ना, क्या कर लो, क्लिक कर लो, देख रहे हो यहाँ पे, है ना, एक बार में यूज करो, सेलेक्ट कर लो, और क्या करो, एक बार में क्या करो, इसको ओके कर लो, क्या कर लो, एक बार में ओके कर लो। देखो सर अब क्या हो, एक बार में अप्लाई हो जाता है। तो वो क्या खुला, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुला, किससे खुला, कंट्रोल डी से। एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन, है ना, ये ये तीनों डॉट है किसी को नहीं ना। कंट्रोल ई क्या है यहाँ पे, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या है, सेंटर अलाइनमेंट, क्या है ये सेंटर अलाइनमेंट, बीच में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मान लो यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, ये क्या है, पैराग्राफ है, क्या है ये, पैराग्राफ है। तो कंट्रोल ई करूंगा तो क्या होगा बताओ जरा, कंट्रोल ई करूंगा, अभी कंट्रोल ई करूंगा तो क्या होगा, क्या हो रहा है बताओ जरा, जो पैराग्राफ पे अपना कर्सर है वही क्या हो रहा है, सेंटर में हो रहा है। मुझे सबको सेंटर में चाहिए तो फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल कैसे करेंगे, कंट्रोल है और कंट्रोल क्या करेंगे, कंट्रोल आ गया सेंटर में, ठीक है, दया इनका होम्योपैथिक वाला है और एनओसी चाहिए इनको, है ना, प्रोफाइल बनेगा फिर होगा बनेगा, होम्योपैथिक का रजिस्ट्रेशन करना है और एनओसी चाहिए उसमें, नहीं आयुर्वेदा नहीं, होम्योपैथिक, है ना। सेंटर आ गया अलाइनमेंट, ठीक है, डन किसी को, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, अगर मान लो यहाँ पे कंट्रोल ई करोगे तो क्या होगा, सिर्फ पैराग्राफ होगा, और कंट्रोल ए करके करोगे तो क्या होगा, सारे होंगे काम, ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को। ये सेंटर अलाइनमेंट है। अब इसी चीज को हम लोग मान लो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे तो क्या यहाँ पे काम कर रहा है ये चीजें, कंट्रोल ई, देखो यार क्या बोल रहा है, कंट्रोल ई हो रहा है काम, नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पावर पॉइंट में है ये वाला, क्या है पावर पॉइंट में, ये वाला है, क्या है यहाँ पे पावर पॉइंट में, ये वाला है। अगर मान लो यहाँ पे कंट्रोल ई कर लिया तो क्या हो गया, काम कर गया, है ना, कंट्रोल लेफ्ट कर लिया, कंट्रोल आर कर लिया, कंट्रोल जे कर लिया, जस्टिफाई तो होता ही होता है, ठीक है, क्लियर सबको, इसमें काम कर रहा है इस चीज को, कोई डाउट है किसी को नहीं। अब क्या बोला, फोकस ऑन द एड्रेस बार सर्च बार इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है बता जरा, जिससे हम लोग इंटरनेट ब्राउजर करते यूज करते हैं। तो कौन कौन सा ब्राउजर यूज किया आप लोग ने, नाम बताओ जरा 5 ब्राउजर का, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, ओपेरा बैन कर दिया, चाइनीज ऐप था ना। अच्छा आप लोगों को न्यूज है, अभी अभी एक और चाइना का नाम आता है तो वायरस का कुछ चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा अभी से शुरू कर दीजिए उस चीज को लेके, थोड़ा सैनिटाइजर वगैरह खरीद लीजिए, मास्क वगैरह निकाल लीजिए जो घर में रख दिए होंगे, है ना, पीपी, हाँ पीपी किट वगैरह जो होगा सब निकाल के रखिए उसमें, है ना। अभी से आप लोग सब मास्क यूज करिए, मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ मैं भी नोटिस निकाल देता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ, सब लोग अपना अपना मास्क यूज करेंगे, है ना, क्योंकि अभी से हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, उस चीज को रखना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। क्या बोल रहा, फोकस ऑन द एड्रेस बार सर्च बार इन वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर हमने हाँ क्या बोले आपने, सफारी, सफारी यूज किया आप लोगों ने, चलाते आईफोन है क्या आपका, हाँ आईफोन वाले सफारी ही दिया रहता है, क्रोम नहीं रहता है ना, हाँ हाँ डक डक डो है। तो यहाँ पे जैसे गूगल पे डालोगे ना, ना वेब ब्राउजर, क्या बोले यहाँ पे, वेब ब्राउजर, जैसे क्लिक करोगे इमेज पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे सारे क्या है वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल है, एप्पल कंपनी का खुद का क्या है, सफारी है ना, क्रोम किसका है, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपेरा
चाइना का है, बंद कर दिया, मुझे नहीं पता। मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है। तो यहाँ से कुछ, यहाँ से यूसी ब्राउजर भी है ना। देखो यहाँ भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब क्लिक करेंगे, देखो ये इतने सारे ब्राउजर है, ठीक है। यहाँ पे सारे क्या है, सैमसंग का ब्राउजर भी है, वेब ब्राउजर भी है, यहाँ पे ना प्राइवेट ब्राउजर, रॉकेट का, डक डक गो भी है। ये इसका फायदा बताओ, तुम्हें नाम पता है तो इसका मालूम है क्या फायदा है इसके में? डक डक गो पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। ये फालतू एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो नहीं आता है इसमें, है ना। तो आपको कभी यूज करना हो तो इसको यूज करो। आपके क्रोम में भी सेटिंग आता है, सेट कर सकते हैं हम लोग, मालूम है आप लोग, यूज करिए, अच्छा फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, डन। पढ़ने से यही फायदा होता है, बहुत लोगों को पता चल गया ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ब्राउजर यूज कर रहे हैं, हम लोग मान लो, और अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे अभी टाइप कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा है ना। अब माउस हो गया खराब, क्या हो गया, बाबा ना करे माउस खराब हो मेरा। तो माउस मान लो खराब हो गया, तो क्या करोगे, मुझे सर्च करना हो तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जैसे क्लिक करोगे, मेरा कर्सर कहाँ पहुंच गया, सर्च बार पे, मतलब एड्रेस बार पहुंच गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हैं, जो भी सर्च करना हो सर्च कर सकते, अपना काम हो जाएगा, है ना। माउस अब खराब हो गया, अब मुझे अब यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करूंगा, हम एंटर करूंगा तो क्या होगा, कुछ हुआ नहीं। अब मुझे ये वाला वेब पेज पे खोलना है, क्या करूं मैं, टैब दबाओगे, क्या दबाओगे, टैब। तो जैसे टैब क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, अभी कहाँ पे है, देख रहे हो यहाँ पे टैब हो रहा है ना, घूम घूम के आ रहा है ना, आप देखो जा रहा है ना, देखो यहाँ आ गया ना, एंटर कर देंगे तो क्या होगा, फेसबुक खुल गया, है ना। टैब कर दिए, क्लिक कर दिए, क्या करेंगे, लॉगिन। अरे वो क्यों क्यों पासवर्ड दिखा मालूम है, टैब क्लिक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ये था, है ना, वो आंखें वाले पे था। पासवर्ड चेंज करूंगा भाई, टैब क्लिक, टैब क्या था बात, ये भाई बहुत तेज है ये। नहीं, अब रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, और क्या हो जाएगा, लॉगिन हुआ क्या, मतलब ये पुराना वाला पासवर्ड था, चलो अच्छा सेफ हूं मैं। है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखा ना टैब से। तो मैं माउस का कोई काम है, तो अब जब भी आप कंप्यूटर वगैरह खरीदना, माउस मत खरीदना, कोई काम करने में, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं काम, ठीक है। अब मुझे जाना है अपना पीडीएफ फाइल पे, जाना कौन सा पीडीएफ पे जाना, पीडीएफ फाइल पे कैसे जाएंगे बताओ, अल्ट टैब, क्या बताएंगे, अल्ट टैब, अल्ट टैब जैसे क्लिक करेंगे, देखो ये ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है, अल्ट और टैब से। तो अभी हम लोग कहाँ है, पीडीएफ फाइल पे, जैसे पीडीएफ फाइल देखो क्लिक है, डन। तो माउस की कोई आवश्यकता है खरीदने की, फालतू का 200-250 रुपये क्यों फंसाते, है ना, ये चीज, ठीक है। तो ये दोनों में कोई किसी को प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, ठीक है। और बताओ, कंट्रोल एफ क्या होता है, फाइंड होता है, फाइंड मतलब ढूंढना, ढूंढना, है ना। यहाँ पे बताओ जरा, संडे कहाँ कहाँ लिखा हुआ, ढूंढो जरा आप लोग। ये देख चुके नहीं, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर सर्च किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक विकिपीडिया है ना। अब ऐसा है ना कि एक बच्चे स्टूडेंट इंटरव्यू में गया था, उसको कंट्रोल एफ मैंने पढ़ा रखा था कि भाई ऐसा है, एमएस वर्ड में जैसे कंट्रोल एफ करोगे ना, तो यहाँ पे फाइंड होता है, और आप लोग जो भी सर्च करोगे, मान लो एक तरह से मैंने जैसे बॉक्स सर्च कर दिया, क्या कर दिया, बॉक्स, टोटल कितने बॉक्स सर्च हुए, 4 है। तो फाइंड करके इस तरह से हम लोग ढूंढ सकते हैं कितने बॉक्स है यहाँ पे। अब उसको बोला, कोई बोला यहाँ पे ब्राउजर में जाओ और यहाँ पे ढूंढ के बताओ कितने कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो बोल रहा है इसमें हमको नहीं पता कैसे ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ भी आपका कंट्रोल एफ ही काम करेगा, है ना, कंट्रोल एफ काम करेगा। जैसे कंट्रोल एफ करेंगे ये आ जाएगा, और कंप्यूटर सर्च करेंगे यहाँ पे, देखो सारे कंप्यूटर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा है। और ये जो पीडीएफ है, अगर मुझे यहाँ पे भी कंट्रोल एफ करेंगे तो कंट्रोल एफ यहाँ भी काम आपका करेगा। आप अपना इंटरनेट चलाते हो मोबाइल में, क्रोम वगैरह में कोई वेबसाइट है, और वहां पे कंट्रोल फाइंड का ऑप्शन आता है, फाइंड करने का,
3 डॉट में जाओगे ना तो वहां आता फाइंड करने, है ना। एक बार एक स्टूडेंट क्या किया, देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक पढ़ोगे नहीं और प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक नहीं आ पाएगी इस चीज को लेकर। एक पीडीएफ आया, रिजल्ट आया, क्या आया, रिजल्ट आया पीडीएफ का, है ना। उस पीडीएफ में बहुत सारे रोल नंबर डले हुए थे, तो कोई एक एक करके ढूंढना मुश्किल है, 200-250 पेज में एसएससी का रिजल्ट आता है ना, उसमें रोल नंबर डला रहता है, जो जो क्वालिफाई है उसका सबका क्या रोल नंबर आता है। अब वो अपने रोल नंबर ढूंढने के लिए परेशान होगा, जिसको ये नहीं पता होगा फाइंड वो तो पक्का पगला जाएगा, है ना। तो बोलता भैया आप ही ढूंढ दो, है ना, इतना मैं तो ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैंने क्या किया, गया मोबाइल में लिया और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किया, रोल नंबर डाला, फाइंड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ अपन, ठीक है। तो हर जगह फाइंड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप लोग किए हो, करना आप लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइंड करना, और इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एफ। तो मोबाइल में तो कंट्रोल एफ आता नहीं है, वहाँ ऑप्शन आता है, ठीक है। और सिस्टम में जहां भी यूज करेंगे कीबोर्ड लगा हुआ है तो हम लोग कंट्रोल एफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है, डन, ठीक है। किसी को जाना तो नहीं है, ठीक है, जा सकते, ठीक है, वहां की वीडियो वीडियो देख लेना, ठीक, ठीक है। कंट्रोल जी क्या यहाँ पे, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से क्या रहा है, गो टू, और यहाँ पे क्या रहा है, ग्रुप एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, गो टू, क्या होगा, गो टू। तो कंट्रोल जी से क्या, कौन कौन यूज किया गो टू वाला फंक्शन, यूज किया कोई, धर्मेंद्र जी आपको पता होगा, डीवीडी और आप चलाए है ना, डीवीडी वीसीआर वगैरह, वहां पे एक बटन होता था रिमोट में, गो टू बटन। गो टू बटन में क्या होता था, जैसे हम लोग गो टू बटन दबाते थे ना, मान लो मूवी स्टार्ट हुई, आपको 23 मिनट में और इतना सेकंड में देखना होगा, गो टू बटन दबाना होता है और मिनट और सेकंड टाइप करेंगे उतना पे क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाता था, ठीक है। तो वहां पे गो टू बटन यूज करते थे, तो हम लोग यहाँ भी गो टू बटन यूज करेंगे। ये एमएस वर्ड है, यहाँ पे टोटल कितने डॉक्यूमेंट है बता जरा, कितने पेज है टोटल यहाँ पे, 2। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी क्या लिया, क्या कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल भी दबाई जा रहा हूँ, मतलब कंट्रोल के साथ भी दबाई जा रहा हूँ, फिर कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी कर दिया। टोटल कितने पेज हो गए यहाँ पे, टोटल पेज कितने हो गए बता जरा, अभी देखो ये वाला ना अभी चल रहा है, राइट ही कर रहा है, रीड कर ही रहा है अभी, अभी ओके नहीं हुआ है, अभी 2 ही पेज दिख रहा होगा सबको, है ना। देखो कितना हो गया, है ना। तो प्रोसेस चल रहा था, ये प्रोसेस भी चल रहा है, उस हिसाब से क्या होगा, पेज बन जाएगा। अब मान लो मुझे अभी टोटल अभी कितने कितने नंबर पेज पे हम लोग हैं, 161 पे, मुझे 50 नंबर पेज पे जाना, कैसे जाएंगे, अब तो बताएंगे हम है ना, कैसे जाएंगे, तो कंट्रोल जी करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेज सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पेज सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे 50, और क्या करेंगे गो टू, तो कौन से पेज पे हम लोग आ गए, नंबर पे, क्लियर है सबको। तो क्यों गो टू पता होना चाहिए, पता चल गया ना, तो तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे। कंट्रोल जी करेंगे हम लोग, मान लो मुझे क्या लाइन नंबर 10 पे जाना रहेगा, क्या करेंगे 10 नंबर, जैसे ओके करेंगे तो देखो 10 नंबर लाइन पे हम लोग पहुंच जाए, तो गिनो देखो यहाँ 10 वाला लाइन होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह जा सकते। इसी तरह से और भी फंक्शन है यहाँ पे, पेज, सेक्शन, बुक मार्क, कॉमेंट, फुट नोट, इन नोट, जिस पे जाना चाहते हो उस पे चले जा सकते हो आप लोग, गो टू मतलब डायरेक्ट जंप होके चले जाओगे, डन, कोई डाउट तो नहीं किसी को। उसी तरह से एन ऑब्जेक्ट, ग्रुप एन ऑब्जेक्ट होता है, ग्रुप बनाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या होगा, रिप्लेस होगा, और यहाँ पे क्या रहा, ओपन हिस्ट्री टूल होगा, यहाँ पे लिखना भूल गया, ब्राउजर में होता है, और ये क्या होगा, ठीक है, तो रिप्लेस होगा। और मान लो यहाँ पे क्लिक किया हुआ, कंट्रोल कंट्रोल क्या किया मैंने, कंट्रोल एच, क्या किया, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच से क्या ओपन हुआ,
रिप्लेस। मान लो यहाँ पे लिखा मैंने, फाइंड किया VIDO वीडियो, क्या किया, वीडियो। तो फाइंड नेक्स्ट करने से क्या हो रहा है, वीडियो फाइंड हो रहा है ना, यहाँ पे देखो सिलेक्टेड हो रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पे कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे वीडियो और यहाँ पे हाईलाइटेड ऑल कर देंगे और यहाँ देखो टोटल टोटल हो गया हाईलाइटेड। कितना फाइंड हुआ है वीडियो, बताओ। इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितना जो वर्ड है, वीडियो वर्ड कितने हैं टोटल, कितना है, 7280 वर्ड है, ये बात ठीक है, डन। और हम लोग अब रिप्लेस करेंगे, वीडियो की जगह पे रख देंगे हम लोग SONGS सॉन्ग, क्या रख देंगे, सॉन्ग। और क्लिक कर देंगे रिप्लेस ऑल, क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल। तो क्या हो गया, 7282 क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे वीडियो और यहाँ पे हाईलाइटेड करेंगे, कितना लिख लो है नहीं, यहाँ पे लिख देंगे SONGS सॉन्ग और यहाँ पे हाईलाइटेड ऑल करेंगे, टोटल कितना हाईलाइटेड हो जाएगा, 7280, क्योंकि हमने उसको जब पे किसको रख दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं किसी को, इस तरह से यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, डन। तो ये चीज हम लोग यूज करने वाले हैं, रिप्लेस और फाइंड आ गया, समझ में आ गया, और गो टू समझ में भी आ गया। तो तीनों एक ही टैब पे रहता है, लेकिन जब भी हम लोग जो बटन दबाएंगे वही ऑप्शन आएगा। और ये बिल्कुल भी कोई नहीं बोलेंगे, एक लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में पता नहीं कौन सा बैच में था, बोले कि नहीं कंट्रोल जे से भी फाइंड आता है, कंट्रोल जी से भी क्या आता है, फाइंड आता है। कंट्रोल जी से फाइंड कभी आएगा, नहीं आएगा, कंट्रोल जी से कंट्रोल जी ही आएगा। हाँ नहीं नहीं, नया बनेगा ना, अभी नया ऑनलाइन, अभी इस बार आया है, होम्योपैथिक वाला कर रहे हो ना, हाँ तो नया बनेगा प्रोफाइल इनका, हाँ नया बना दो, बना ही नहीं इनका प्रोफाइल ना, ऑफलाइन था उस समय। ठीक है, तो कंट्रोल F से फाइंड होता है ना, तो फाइंड आ रहा है, कंट्रोल G से गो टू आ रहा है, यहाँ देख रहे गो टू आ रहा है, और यहाँ पे और कंट्रोल H से रिप्लेस आएगा, देखो रिप्लेस आ गया ना। हाँ उसी के बाद वाला टैब में जरूर है ना, लेकिन जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, है ना, ठीक है, डन। आप अपने घर में अपने भाई बहन या फिर खुद का बर्थडे जो भी हो, जब डॉक्यूमेंटेशन कुछ वर्क करवाएंगे तो भाई जो डॉक्यूमेंट में वही डालोगे ना, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ डाल दो, एक एक डाल दो। बहुत लोगों का जो है ना बर्थडे इसी चक्कर में 1 जनवरी को ही बनता है, कुछ नहीं है तो 1 जनवरी डाल दिया, ठीक है, ये चीज रहती है, ठीक है। क्या है ये, ओपन हिस्ट्री टूल, क्या यहाँ पे ओपन हिस्ट्री टूल, तो ओपन हिस्ट्री टूल आया यहाँ पे, ये कहाँ यूज होगा, क्रोम में होगा। तो कंट्रोल एच जैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया ना। देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने सर्च किया क्या अभी 456 में, 456 में सर्च किया मैंने, कौन ने किया, ठीक है। तो ये दया भैया ने किया, अभी जो प्रोफाइल देख रहे हो, नया प्रोफाइल बनाए थे ना, बोले थे ना, ये दया भैया बना रहे, ठीक है। तो जो यूज करेगा, जहां जहां होगा सबका यूज होगा, इसीलिए अपना जीमेल आईडी कहीं भी कोई भी मत दो, आपका सारा डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री से क्या करता है, गूगल सब भी देखता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिस्ट्री देख लेता है वो, और डिलीट हिस्ट्री करके हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है अच्छा सा, उसको आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, डन। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल हिस्ट्री किससे निकालेंगे, कंट्रोल एस से, ठीक है। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक, इटैलिक क्या होता है, कंट्रोल आई तो क्या होगा, झुक जाता है, टिल्ट हो जाता है, आई मतलब इटैलिक हो जाता है, तो जैसे नहीं पुष्पा झुक जाता है, ऐसा झुक गया, हाँ? ऐसा ऐसा रहता है ना उसका, वैसा क्यों है ना। अच्छा उसमें नोटिस किए हर उसका जो मेन किरदार है ना,
कुछ ना कुछ डिफेक्ट है उसका। जैसे वो उसका जो दोस्त रहता है उसका उंगली एक कटा हुआ रहता है, शेखावत सर का वो टकला ही रहता है वो, है ना। और जो पुष्पा है वो झुका हुआ है। झुका हुआ क्यों, इसका कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे कोई मुझसे? हैं? पूरी मूवी नहीं देखा तुमने इसका मतलब? पुष्पा 1 में देखना, उसका भाई का जो कुछ प्रॉब्लम होता है ना उसका इफेक्ट आता है वो, तो उसी कारण से वो ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा वो ऐसे ही देखना, टेढ़ा ही रहता है। ठीक है, डन। चलो ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो कंट्रोल आई से क्या होगा, इटैलिक, है ना। और फिर से इटैलिक को हटाना होगा तो कंट्रोल आई से फिर से करेंगे, क्या होगा, सीधा हो जाएगा, फिर से क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। डन, डन ना। ठीक, जस्टिफाई क्या होता है अमित, सुमित? दोनों तरफ से अलाइनमेंट बराबर, वीडियो देख लेना, ठीक है, आगे का वीडियो देख लेना। कंट्रोल जे से क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, दोनों तरफ से क्या हो गया, बराबर हो गया, तो जस्टिफाई बोलते हैं इसको। तो जब कभी भी आप लोग लेटर वगैरह लिखो ना, कोई डॉक्यूमेंटेशन करो, उसको जस्टिफाई करो, जरूर करो, अच्छा लगेगा। नहीं तो इधर उधर से छोटा बड़ा लिखे तो अच्छा ही लगता है देखने में। ठीक है, इस तरह से ये रहता है। डन। ये क्या है, कंट्रोल के हाइपरलिंक। कौन कौन पढ़े हो हाइपरलिंक? हाइपरलिंक बहुत खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ। कोई गलत इस्तेमाल अपनी नॉलेज का नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, कोई मिसयूज मत करना नॉलेज का। ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के होता है। क्या होता है, कंट्रोल के होता है। आप लोग देखते होंगे आए दिन अपने व्हाट्सएप पे या मैसेज वगैरह में एक लिंक आती है ना, वो ब्लू कलर की होती है, जब हम लोग क्लिक करते हैं तो बोलता है ना फ्री 500 जीबी फ्री डेटा के लिए यहाँ क्लिक करो, और क्लिक करो, और वो कोई जब क्लिक करते हैं हम लोग ब्राउजर में जाता है, कोई और वेबसाइट हो जाता है। हाँ, वहां बोलता है कि भाई अपना कार्ड नंबर डालो जिसमें रिचार्ज करना चाहते हो, पैसा और कैशबैक वगैरह चाहिए तो, और हम लोग डालते रहते हैं, ओटीपी डाल देते हैं, क्या होता है, आने के बदले पैसा चला जाता है ना। तो ये हाइपरलिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और पूरा वेबसाइट हाइपरलिंक पे ही डिपेंड करता है। अगर हाइपरलिंक नहीं होता है तो वेब पेज एक दूसरे को कैसे जोड़ता है, वो बिना हाइपरलिंक का संभव है, नहीं है संभव। तो हाइपरलिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे। कंट्रोल के क्लिक किया मैंने, क्या किया, कंट्रोल के। हाइपरलिंक का क्या होता है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के है। और यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपरलिंक, देखो यही ऑप्शन आया। अगर हाइपरलिंक में क्या होता है, इससे अलग अलग तरह के होते हैं। देखो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यहाँ पे क्या बोला, करंट फोल्डर, करंट ब्राउज पेज, रिसेंट फाइल। यहाँ पे करंट फोल्डर करेंगे, मान लो यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब आपको डिस्प्ले क्या करेगा। मान लो यहाँ पे आपने कर दिया 500 जीबी फ्री डेटा। मान लो मैंने देख लिया कि भाई ऐसा है कि दामिनी 500 जीबी डेटा के लिए क्लिक करेगी, तो मैं दामिनी को क्या करूंगा, 500 जीबी फ्री डाला डेटा भेज दूंगा, है ना। और वहां पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या क्लिक करूंगा मैं, मेरा वेबसाइट है, क्या है ये, वेबसाइट है, क्या है ये, मेरा वेबसाइट है ना, वेबसाइट। और इसको कंट्रोल सी कर लिया मैंने, और यहाँ पे एमएस वर्ड पे गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 500। दामनी क्या सोचेगी, यहाँ पे 500 जीबी फ्री डेटा मिलेगा। एक मिनट, क्या बोले, ब्लॉग है, हाँ हाँ, प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, वो ब्लॉग है ना। ठीक है, फ्री सर्विस है वो, फ्री वाला, पैसा क्यों देंगे फालतू का। वो भी, इसको भी वेबसाइट बोल सकते हैं, वो भी एक तरह का वेबसाइट ही है, बट ब्लॉग है वो। ठीक है, मेरा उसी से अच्छा काम चल रहा है, फालतू के क्यों देंगे 1000 रुपया 2000 रुपया पर मंथ ईयरली, चल रहा है काम। तो 5 GB, जैसे यहाँ पे दामनी क्लिक करोगी करेगी, यहाँ पे क्लिक करेगी, तो क्या उसको 500 जीबी फ्री डेटा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा उसको, ये मेरा वेबसाइट खुलेगा वहां पे, और दिखेगा गीता इन्फो सिस्टम सॉफ्टवेयर में। फिर ये दामनी देखेगी, अच्छा 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 ठीक है, आके क्लास ज्वाइन कर लेगी, है ना, है ना। तो 500 जीबी फ्री डेटा के चक्कर में क्या किए, मेरा वेबसाइट देख ली, वो आके क्लास ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, तो डाटा में नहीं फंसोगी तुम। हाँ क्या बोले थे, हाँ कर लो, हाँ
हाँ, 3 ही ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोफाइल बना के दे दो इनको, बता दो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ आना चाहिए, नहीं आ रहा ना, इनको बता दो, है ना। प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड दे वगैरह दे दो, है ना, और नॉर्मल जो चार्ज अपना ले लो, है ना। ठीक है डन। तो जो जिस चीज से फंसे उसको वो चीज हाइपरलिंक में भेजो, कर देगा। जैसे अभी हाइपरलिंक में आ रहा है, जैसे न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर क्लिक करो, न्यू ईयर नए नए तरीके विश करो, और नए तरीके विश क्या होगा, जैसे क्लिक करोगे पैसा अकाउंट से कट गया, बना लो हैप्पी न्यू ईयर है ना। हाँ गिफ्ट का भी आ रहा था, है ना। एक ने मुझे कॉल किया था कुछ दिन पहले, वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, पता चला सुन लेगा वो, 200 रुपया में आईफोन ऑर्डर का हो गया था उनका, है ना। वो आईफोन आज तक नहीं आया। याद है किसी को 251 वाला फ्रीडम वाला मोबाइल जो आ रहा था, किसका किसका आया, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। बहुत इंटरनेट कैफे वाला ने 50-50 रुपया लेके अप्लाई किया था, सब लोग टूट पड़ा था, नहीं खुला था जिस दिन, 251 पे मोबाइल मिलेगा, बहुत बड़ा स्कैम था वो, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या हाइपरलिंक का अलग अलग तरीके से काम यूज वगैरह करते हैं, ठीक है डन। हाँ अब बताओ, कंट्रोल एल, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट आता है, तो मैंने आपको एमएस वर्ड में आपको बताया ही मैंने, कंट्रोल ए करके कंट्रोल एल करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या, लेफ्ट तरफ से बराबर होता है, राइट तरफ से छोटा बड़ा दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड से बराबर दिख रहा है, और छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाता है, कंट्रोल ए करेंगे तो जस्टिफाई, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर, सेंटर का कोई कंट्रोल सी मत बोल देना, ठीक है, जल्दी जल्दी में बोल दो। कंट्रोल सी क्या, कॉपी होता है, और सेंटर में किससे होता है, कंट्रोल ई से होता है, ई फॉर एलिफेंट वाला। क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल, क्या होगा, कंट्रोल एल से, क्या होता है, कंट्रोल एल से। हम्म हम्म देख लो भैया क्या करना है। हाँ अपने मन से मत करो, वो जो बोले वही करो। तो कंट्रोल एल से क्या हो गया, एक्सेल में टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी होगा सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और ये वाला ऑप्शन हम लोग टेबल बन जाएगा, ठीक है डन। याद रहेगा, नहीं रहेगा, कंट्रोल एल अगर याद नहीं होगा तो कंट्रोल टी यूज करना, क्या करना, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से भी टेबल बनता है। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, कंट्रोल एल और कंट्रोल टी। मुझे लगा कंट्रोल टी ज्यादा याद रहेगा, लेकिन कंट्रोल एल से भी याद रखना कि टेबल बनता है। कई क्वेश्चन पूछ दिया कंट्रोल एल या कंट्रोल टी या बोथ, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाओगे, तो बोथ पर लगाओगे, है ना, ये पता होना चाहिए। कंट्रोल एम से क्या हो रहा है, इंसर्ट न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट, और इंक्रीज इंडेंट इन एमएस वर्ड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट है और कंट्रोल एम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एम। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, न्यू स्लाइड आ रहा है ना। और यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, मान लो यहाँ पे मैंने क्या क्या एक पैराग्राफ कर लिया सिलेक्ट, और कंट्रोल एम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इंडेंट हो रहा है, तो मतलब मेरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, राइट साइड जा रहा है, ठीक है, क्लियर है सबको, डन। इस तरह से हम लोग अपना क्या करते हैं, न्यू स्लाइड एमएस पावर पॉइंट पे लेंगे, और इंक्रीज इंडेंट किस में लेंगे, एमएस वर्ड में लेंगे, ठीक है। ओपन न्यू फाइल, क्या है यहाँ पे, ओपन न्यू फाइल, शॉर्टकट की क्या है इसका, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से जैसे हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, हम लोग अभी मेरा कौन सॉफ्टवेयर ओपन है, मेरा पीडीएफ फाइल है, कंट्रोल एन करेंगे तो क्या होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ, अभी मेरा क्या खुला हुआ, क्रोम, कंट्रोल एन करें क्या हुआ, न्यू विंडो खुल गया, है ना, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, ठीक है।
ये कौन सा फाइल है मेरा, MS वर्ड। टोटल MS वर्ड का कितना विंडो ओपन है अपना यहाँ, 3। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल N दबाया मैंने, क्या खुला, तो यहाँ पे देखो MS वर्ड के कितने हो गए टोटल, 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू विंडो आ गया। यहाँ एक्सेल खुला हुआ है और यहाँ एक्सेल का कितना फाइल खुला हुआ है देखो, 1। और यहाँ पे कंट्रोल N करेंगे, क्या खुल गया, तो एक्सेल फाइल कितना खुल गया, 2। पावर पॉइंट में कंट्रोल N कर दिया, क्या हो गया यहाँ पे पावर पॉइंट 2 खुल गया। मेरा विंडो एक्सप्लोर खुला, कितना विंडो है, 2। मैंने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल N कर लिया, तो क्या हो गया, कितने विंडो खुल गए, 3। उसी का क्या है, लेटेस्ट क्या हुआ, 2 विंडो खुल गए। क्लियर हो गया। कंट्रोल N से क्या होगा, कभी भी आपको लगे मुझे दूसरा खोलना, फट से क्या करो, कंट्रोल N से करो और खटाखट खुल जाएगा। ठीक है, खटाखट से कुछ याद आया, राहुल गांधी को रहता, बेचारा राहुल गांधी को बड़ा वो करके रखा तुम लोगों का। ठीक है, तो ओपन न्यू फाइल, कंट्रोल ओ से क्या हो गया, ओपन, क्या हुआ, कंट्रोल ओ से ओपन। तो कंट्रोल ओ से ओपन फाइल, ओपन फाइल मतलब क्या, जो सेव कर चुके हैं उसको ओपन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ओ। तो ये पीडीएफ फाइल खुला हुआ है, मेरा पीडीएफ है, कंट्रोल ओ करेंगे। कंट्रोल ओ से क्या होगा, जैसे दूसरा कोई फाइल है पीडीएफ फाइल, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, ओपन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंकिता का दूसरा फाइल खुल। ठीक है, तो कंट्रोल ओ हुआ, क्या हुआ, कंट्रोल ओ से हुआ, है ना। मान लो ये MS वर्ड का फाइल खुला हुआ है और यहाँ पे कंट्रोल ओ यूज करेंगे, तो क्या हो गया, ब्राउज फाइल, जैसे क्लिक करेंगे और कोई दूसरा फाइल खुला हुआ तो क्या होगा, वो खुल जाएगा। दूसरा वर्ड फाइल खोलने के लिए, जो फाइल खुला हुआ पहले से उसको खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल ओ यूज करते हैं। ठीक है, डन। कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट। मान लो मेरा ये गूगल क्रोम है, लगे हाथों में सिखा रहा हूँ और काफी चीज बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल है आपको याद रखना, है ना। जब भी टाइम मिले, आप जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं उसको आप लोग कभी कभी देखिएगा फ्री टाइम होकर। ठीक है, मुझे मालूम है सबके पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज को भी देखना इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ताकि हम लोग उस चीज को अच्छे से काम कर पाए। तो यहाँ पे कंट्रोल N, मान लो मुझे इस वेब पेज को प्रिंट करना होगा, क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने सिखाया आपको, प्रिंट करने की क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल P, और आप कंट्रोल P किए जा रहे हैं और प्रिंट नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे उस समय, 3 डॉट पे क्लिक करो, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा ना, है ना। और क्या कर सकते हैं, उस 3 डॉट से भी ना हो तो फिर, और कंट्रोल P से भी ना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन, राइट, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। उससे भी ना हो तो फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, तो फिर प्रिंट आउट निकालें। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मना कर देता हूँ, दूसरे मोबाइल से फोटो लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, तो जैसा भी करना करो, लेकिन करो, है ना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जाएगी आपको। मैंने पढ़ा दिया कंट्रोल P, पता चला कंट्रोल P से नहीं आया, और हर जगह कंट्रोल P यूज नहीं करना है ना, तो नहीं तो दिक्कत जाती है। मैंने एग्जांपल दिखाया था आप लोगों को, किसको दिखाया था, कि हर जगह बिना मतलब का कंट्रोल P मत किया करो, कंट्रोल P करो तो सारा प्रिंट आउट आ जाता है पूरा पेज। जहां पे ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट का आइकॉन है, या फिर कहीं लिखा हुआ कि प्रिंट, तो उसको क्लिक पहले यूज किया करो। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर कंट्रोल P यूज किया करो, वो काम नहीं कर रहा फिर 3 डॉट करो, नहीं तो फिर राइट क्लिक करो। ठीक है, ये भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है आप लोग को। एग्जाम्पल बताऊंगा जब भी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो कंट्रोल P से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल Q से क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। और क्या रहा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो यहाँ पे कंट्रोल Q से करेंगे, तो जैसे मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग, क्या बोल रहा है, फॉर्मेटिंग। मैंने कलर कर लिया, यहाँ पे बोल्ड तो है ही अपना, है ना, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल Q करेंगे, कंट्रोल Q करेंगे, क्या हुआ कंट्रोल Q से, क्या हुआ बता जरा, क्लियर फॉर्मेटिंग।
तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कंट्रोल क्यू, तो हुआ कंट्रोल क्यू से कंट्रोल ए कंट्रोल क्यू, हुआ नहीं हुआ। तो कंट्रोल ए सॉरी कंट्रोल ए कर लो और कंट्रोल स्पेस बार बताओ क्या हुआ, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। मतलब जो हमने जो डिजाइन वगैरह किया था वो सब क्या हो गया, क्लियर हो गया। बोल्ड किया था, कलर किया था, क्या हो गया, हट गया। इटैलिक किया था, हट गया। क्लियर है सबको, ये चीज होता है हमारा। डन है। कंट्रोल आर से क्या हो रहा है, राइट अलाइनमेंट, सबको बता चुका हूं मैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है। तो कोई भी डेटा हम लोग को सेव करना हो तो क्या होगा, कंट्रोल एस करते हैं। अभी मैं कंट्रोल एस करूंगा तो सेव होगा कि नहीं होगा, ये तो ये सेव है कि नहीं है मेरे पास, सेव है, अभी सेव नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, डॉक्यूमेंट वन लिखा है। तो कंट्रोल एस करेंगे क्या हो रहा है, सेव करने का लोकेशन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, लोकेशन पूछ रहा है। जैसे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे लिख लिया मैंने वाई 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 ट्रिपल वाई, और इसको क्या करें हम लोग, सेव कर दिया। अब ये क्या हो गया, सेव हो गया। और अब मैंने कुछ अपडेट किया और अब कंट्रोल एस करेंगे तो पूछेगा कहाँ पे क्या सेव करना है, पूछेगा नहीं। कंट्रोल एस करेंगे क्या हो गया, सेव हो गया, है ना। क्लियर है सबको। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको नॉट सेव कर दूंगा। जब फाइल ओपन करूंगा जो मैंने अभी लिखा है वो सेव मिलेगा क्या उसमें, नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी काम करो ना तो बीच बीच में क्या करो, कंट्रोल एस दबाते चलो, क्योंकि अपडेट होता जाएगा। तो कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होगा। डन। और कंट्रोल टी से देखो, कभी बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, कंट्रोल टी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैंगिंग इंडेंट इन एमएस वर्ड। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल टी किया तो कुछ हुआ, हुआ कुछ, कंट्रोल टी, तो देखो क्या हो गया, देखा, देखा आपने। तो एक लाइन छोड़ के क्या होता है, हैंगिंग होने लग जाता है। ठीक है, कि समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को। यहाँ पे क्या हो गया, हैंगिंग हो गया, क्या हो गया, हैंगिंग। कंट्रोल टी यूज करेंगे, देखो यहाँ से डन। नहीं हैंगिंग है ये, तो कुछ भी करोगे ना तो कंट्रोल टी करोगे, देखो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन छोड़ के बाकी लाइन क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हैंगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंगिंग। क्रिएट टेबल इन डायलॉग बॉक्स, ये मैंने बता दिया, बताने की आवश्यकता है फिर से नहीं। ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस पावर पॉइंट और आल्सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। तो ओपन फॉन्ट डायलॉग किस में, एमएस पावर पॉइंट में, कंट्रोल शिफ्ट एफ से क्या होगा, यहाँ पे खुलेगा। कंट्रोल टी करेंगे, देखो क्या हो रहा है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और दूसरा शॉर्टकट की क्या है अपना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। और कंट्रोल डी से खुल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं खुल रहा, वो किसमें खुल रहा था, वर्ड में। ठीक है, तो ये भी कुछ लॉजिक्स है जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हम लोग करेंगे। ओपन न्यू टैब, क्या बोल रहा, ओपन न्यू टैब। तो यहाँ पे न्यू टैब, जैसे ये क्रोम है, ये क्या है, ये क्रोम है। तो यहाँ पे टोटल कितने टैब है, टोटल बताओ जरा, एक मिनट रुक जाओ, क्या हुआ, हाँ ठीक है। यहाँ पे टोटल टैब कितने हैं, एक है कि दो है, विंडो कितने हैं, दो है, एक पीछे वाला रखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, वन है। ठीक है, डन। और यहाँ पे टैब कितने हैं, एक है। और मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, मैंने काम कर लिया। अब मुझे एक नया टैब चाहिए, क्या यूज करेंगे, हाँ मुझे माउस टच नहीं करना, माउस खराब हो गया ना शायद। कंट्रोल एंड कंट्रोल एन या कंट्रोल टी, मुझे यहाँ पे एक और टैब चाहिए, तो कंट्रोल टी दबाएंगे।
तो न्यू टैब आ गया, और कंट्रोल एन से क्या हो, न्यू विंडो ही आ जाए, न्यू विंडो आ जाए, ठीक है। तो ये अंतर है यहाँ, है ना। कंट्रोल टी से क्या करेंगे, न्यू टैब आएगा, और क्लोज करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू, क्या हो रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू, देखो हो रहा है, जो एक्टिव टैब हो गए क्या हो गए, वो क्लोज हो गए। और देखा एक एक विंडो बंद होता गया तो फिर दूसरा पे अपने आप आ गया यहाँ पे। मैंने आज तक नहीं करके देखा था, आज भी मैंने, आज मुझे पता चल गया, ठीक है। तो कंट्रोल टी से क्या करेंगे, न्यू टैब, और कंट्रोल डैश डब्ल्यू से क्लोज करेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो कंट्रोल टी करेंगे और सारा विंडो एक साथ क्लोज करना, मतलब विंडो को ही क्लोज करना है, इसको क्या करेंगे, हाँ नॉर्मल अल्ट F4 भी करेंगे तो बंद हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से न्यू विंडो करके हम लोग क्लोज कर सकते हैं। व्यू टास्क बार, क्या बोल रहा है, टास्क बार, यहाँ पे व्यू टास्क बार यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल टी, टास्क बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो काम नहीं कर रहा है। अंडरलाइन, क्या यहाँ पे, अंडरलाइन, तो यहाँ पे देखो जैसे क्लिक करके एमएस वर्ड में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करके, है ना, क्या करेंगे, एमएस वर्ड में जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल यू, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन। क्लियर है, अंडरलाइन हटाना है तो फिर से कंट्रोल यू करेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, जूम तो हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कंट्रोल ए किया और कंट्रोल यू किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा आ रहा है ना, पूरा अंडरलाइन आ रहा है ना। और यहाँ पे मान लो कंट्रोल ए करके कंट्रोल यू हटा दो, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाओ, तो क्या हो रहा है, जो जो टेक्स्ट लिखा उसी के सिर्फ अंडरलाइन आ रहा है, बीच में क्या हो रहा है, गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला गैप वाला किसको पता था, पता चला मुझे, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग पता है कि नहीं पता है, बोले कमेंट करने के लिए, है ना, है ना। हाँ तो जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं आपको पता था कि ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से जो टेक्स्ट होता है वही सिर्फ अंडरलाइन होता है, पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है, डन। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बोल दिया इंटरव्यू में जाके, वैसा करो जो जो टेक्स्ट लिखा वही बस मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो सब आपने अपने क्लासमेट से पूछना, जो नहीं क्लास में है ना, पूछना जरा, मुझे टेक्स्ट के ना सिर्फ टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना, तो कैसे लाएंगे, तो नहीं आएगा तुम बताना उसको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से आता है, तो कंट्रोल प्लस ए करोगे तो यू करोगे तो अंडरलाइन इस तरह से आता है। बोलना अंडरलाइन मुझे चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, जहां सिर्फ टेक्स्ट वहां चाहिए, क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करोगे तो क्या होगा, जहां जहां टेक्स्ट होगा तो वहां पे सिर्फ अंडरलाइन आएगा, ठीक है। तो नया चीज सीखा आप लोगों ने। पेस्ट से सबको मालूम है, पेस्ट होता है, कंट्रोल वी से बता नहीं जा सकता है, नहीं, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज फाइल, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग, मान लो मैं क्लिक ये वाला, और यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक किए तो क्या होगा, क्लोज हुआ, जैसे ये वाला फाइल है कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू भी क्लिक यूज कर सकते हैं, प्लस एल्ट प्लस F4 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली अल्ट F4 आप लोग पढ़े होंगे शट डाउन करने के लिए यूज करते हैं, है ना, लेकिन शट डाउन होने से पहले क्या करेगा, अल्ट F4 क्या करेगा, एक करके कि जो जो एप्लीकेशन ओपन होता है ना वो उसको क्या करेगा, क्लोज करेगा, दोनों काम होता है उस चीज से। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, सबको मालूम है, कट मतलब तो कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ जो ब्राउजर में यूज कर सकते हैं क्या कट, हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ एडिटेबल फॉर्म को कर सकते हैं हम लोग। रीडू मतलब, हाँ मतलब रीडू मतलब समझना आगे जाना, अंडू मतलब पीछे जाना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नवनीत कुमार सिंह, बोले भैया सिंह नहीं लिखना, कंट्रोल जेड कर लो, मैंने क्या कर दिया, पूरा जट गया,
बोले नहीं भैया सही था सही था, क्या करेंगे कंट्रोल वाई कर लेंगे, फिर वापस आ गया, फिर कंट्रोल जेड करेंगे, फिर वापस कंट्रोल वाई करेंगे, फिर आगे। तो यहाँ पे क्या कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अनडू, मतलब पीछे जाना और आगे जाना। ठीक है डन। तो ये पूरा कंप्लीट पूरा समझा समझा के मैंने किया है। तो ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लगा, लगभग 1.5 घंटा लगा आसपास, है ना, लेकिन क्या हुआ अच्छे से आगे। 1.5 घंटा नहीं लगा, कुछ सब मुझे सेटिंग करने में 10-15 मिनट लग गया था, लगभग 1 घंटे का। अभी पता चल जाएगा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं।